गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून बीसीए फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 2 एनवायरमेंट साइंस का शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल चल रहा था। एनवायरमेंट में फर्स्ट टॉपिक अपने करने जा रहे हैं एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर वायुमंडल। सभी बच्चों को मैसेज कर दो आप पर्सनली कि सर ने क्लास शुरू कर दी है, स्टार्ट कर दी है। सभी आ जाओ बच्चों, फटाफट जल्दी क्लास ज्वाइन करो। मैं आपको बता चुका हूं कि एनवायरमेंट साइंस का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और ये पेपर आपको क्वालिफाई करना होता है, ओनली क्वालिफाई करना होता है। और ये बच्चों से क्वालिफाई भी नहीं होता, मोस्टली बीसीए बच्चों वाले, बीबीए एंड बीकॉम वाले बच्चों से, है ना। और बीएससी में नॉन मेडिकल वालों से। बीएससी जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर लेते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उनके सब्जेक्ट में आते हैं। ओके, तो एनवायरमेंट साइंस से आज हम फर्स्ट लेक्चर नंबर 2 में शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज। क्वेश्चन से बच्चों, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है प्रॉपरली, है ना। तो आप देखो कि वर्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो मैंने वायुमंडल से रिलेटेड जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये जो क्वेश्चन आया है ये 2020 के एग्जाम में जो कि फैब में हुआ था, फरवरी के अंदर हुआ था। और ये वाला एग्जाम था बीए फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेजिएट का एग्जाम था। बच्चों आपको बता दूं कि बीए फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेजिएट जो होते हैं स्टूडेंट जो प्राइवेट करते हैं उनका एग्जाम अलग होता है। बीसीए बीकॉम बीबीए वालों का एग्जाम अलग होता है और बीएससी वालों का एग्जाम अलग होता है और बीए वालों का एग्जाम अलग होता है और बीए बीएड और बीएससी बीएड ऑल स्ट्रीम्स का एग्जाम अलग अलग होता है ना। तो पेपर तो वही है, सिलेबस भी वही है, तो वो सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो उनमें से मैंने एक क्वेश्चन आपको यहां दिया है कि वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ऑप्शन जर्मन, इटली, फ्रेंच, ग्रीक। ये वर्ड जो एनवायरमेंट है, ये वर्ड कहां से आया है? ये एक इंग्लिश वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, इटली वर्ड है, जर्मन वर्ड है। एनवायरमेंट शब्द आया है इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से या ग्रीक से। बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। फटाफट मुझे आंसर दो जल्दी, शाबाश बच्चों, आंसर दो इसका। बिल्कुल बच्चे बोल रहे हैं सर ये जो इसका आंसर है सी, फ्रेंच। इट इज अ फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड है ये एक प्रकार का। यह एक प्रकार का कैसा वर्ड है? इट इज ए फ्रेंच वर्ड। यह है एक फ्रांस से आया शब्द है। सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल शाबाश, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। ये एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड है, मैं आपको करवा चुका हूं कल ही। तो ये मैंने बोला था कि मेरी वन लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इट इज ए फ्रेंच वर्ड, ये फ्रांस से आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फ्रेंच वर्ड ENVIROMENT, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है सराउंडिंग। हमारे आसपास जितनी भी सराउंडिंग, जितना भी एरिया है उसको बोलते हैं एनवायरमेंट, सराउंडिंग। ओके, ये फ्रेंच वर्ड है। शुरुआत की हमने, हम टॉपिक को आगे इलेबोरेट करते हैं बच्चों, चलते हैं टॉपिक में अपने। हमने एटमॉस्फेरिक डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद आज अपने करने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि टोटल एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया, 5 परतों में पूरे वायुमंडल को, वातावरण को बांटा गया है। वो 5 परतें कौन कौन सी थी मैं आपको बता चुका हूं। जो फर्स्ट लेयर है, बच्चों एक बात बताओ, अगर किसी को ये बात पता है कि एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में जो डिवाइड किया है उसका बेस क्या रखा गया, किस बेस पे इसको डिवाइड किया गया कि ये लेयर बनेगी फर्स्ट, ये लेयर बनेगी सेकंड, है ना। यहां से होती है, नीचे से होती है शुरुआत, फर्स्ट, ये बनेगी सेकंड, इससे अपर लेयर, फिर इससे अपर लेयर बनेगी थर्ड, इससे अपर बनेगी फोर्थ, इससे अपर बनेगी फोर्थ, फिफ्थ। ये कैसे डिसाइड किया गया? हाउ विल डिसाइड बाय साइंटिस्ट? कैसे डिसाइड किया गया इसको बताओ बच्चों, अगर आपको आइडिया है तो। तुक्के मारो, कोई दिक्कत नहीं है, आइडिया लगाओ, कोशिश करो, आंसर जरूर दो कि ऐसा क्या तरीका रहा होगा जिसने इसको डिसाइड किया कि इसका जो लेयर्स हैं इसमें 5 लेयर्स होंगी। जैसे 5 लेयर्स में पहला नाम आता है, आपको पता ही है कि 5 लेयर में पहला नाम आता है ट्रोफोस्फियर का। किसका नाम आता है? ट्रोफोस्फियर, है ना, ट्रोफोस्फियर। दूसरा नाम किसका आता है? स्ट्रेटोस्फियर, स्फीयर। ये किस हिसाब से इन्होंने डिसाइड किया और किस हिसाब से इन्होंने नाम रखे? स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड वन लेयर का नाम आता है मीजोस्फियर। क्या नाम आता है? मीजोस्फियर। और फोर्थ वन लेयर का नाम आता है आयोनोस्फियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोस्फियर।
आइनोस्फीयर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोस्फीयर। इसको थर्मोस्फीयर भी कहते हैं क्योंकि थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, यहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम मिलता है इसलिए इसको थर्मोस्फीयर बोलते हैं। फिफ्थ लेयर हमारी आती है सबसे एक्सटर्नल लेयर, सबसे बाहर वाली एक्सोस्फीयर, है ना, जिसको हिंदी बोलते हैं बहिर्मंडल, इसको बोलते हैं शोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, नाम में छुपा हुआ है, देखो बच्चों, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, इट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, है ना, बहिर्मंडल, आयन मंडल यानी ताप मंडल, मध्य मंडल, और एक नाम है इसका समताप मंडल, और इसको बोलते हैं शोभ मंडल। बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कैसे इसको डिसाइड किया गया कि इसकी 5 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि किस हिसाब से डिसाइड किया, बच्चों जल्दी बताओ फटाफट। बच्चों को नहीं पता, बच्चों मैं बताने जा रहा हूं कि इसको जो साइंटिस्ट का मैक्सिमम जो थ्योरी दी गई, उन्होंने ये बात बोली कि इसको टेम्परेचर के बेस पे डिसाइड किया गया। आपको पता है कि जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो बच्चों, तो आपको पता है कि टेम्परेचर में वेरिएशंस आते हैं, टेम्परेचर में विभिन्नताएं आती हैं, तापमान में विभिन्नता आती है, उसमें वेरिएशंस आने के कारण इन्होंने लेयर्स में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट लेयर को बोल दिया ट्रोपोस्फियर क्योंकि यहां का टेम्परेचर कुछ अलग होता है, स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर कुछ अलग होता है, और मीजोस्फियर का टेम्परेचर कुछ अलग होता है, और आइनोस्फियर का टेम्परेचर कुछ अलग होता है, और फिफ्थ लेयर का भी टेम्परेचर अलग होता है। इन टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण इनको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया और इनके नेम्स रखे गए, ये बात बोली गई। इसका मतलब मेन जो बेस माना वो क्या माना, टेम्परेचर। तो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर इट इज डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर। बच्चों मैं पहले बोलता हूं कि हर साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी होती है, डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, अलग अलग मत होते हैं, तो आप कभी कंफ्यूज मत होना ये लेकर के। मेनली जो सबसे सर्वमान्य यूनिवर्सल जो थ्योरी मानेगी कि टेम्परेचर के बेस पे इसको डिफाइन किया गया। कुछ लोग बोलते हैं कि सर नहीं, डेंसिटी के बेस पे डिफाइन किया गया, कि डेंसिटी घनत्व कहां ज्यादा होता है बच्चों, उस हिसाब से डिसाइड किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर के बेस पे मोस्टली आपको ही मिलेगा, टेम्परेचर के बेस पे तापमान के आधार पर इनको 5 परतों में बांटा गया। चलें बच्चों आगे, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एटमॉस्फेयर में फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर के बारे में, तो सबसे लोएस्ट लेयर है ना, उसके बारे में तो मैं समझाने जा रहा हूं। पहले उसके बारे में कुछ बातें बता दूं, आपको विशेष बातें बताता हूं उसके बारे में। सबसे पहले कि ट्रोपोस्फियर जो है ना, फर्स्ट लेयर जो ट्रोपोस्फियर के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। ट्रोपोस्फियर के कुछ मेन पॉइंट जो करने जा रहे हैं, इसका मतलब होता है ट्रोपोस्फियर को हिंदी में बोलते हैं शोभ मंडल। क्या बोलते हैं बच्चों, शोभ मंडल। इसके बारे में आपको करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनता है, इट इज सबसे लोएस्ट लेयर, सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की। आपके आसपास जितना भी एरिया, सबसे लोएस्ट लेयर, सबसे निचली परत, पूरी की पूरी निचली परत जितनी भी आती है, ये सर कहां पाई जाती है बच्चों, ये कहीं पाई नहीं जाती। जहां आप बैठे हो ना, वहीं से शुरुआत होती है एटमॉस्फेयर की, है ना, जहां आप बैठे हो वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से स्टार्टिंग होती है एटमॉस्फेयर की। जहां आप बैठे हो सबसे लोएस्ट लेयर वही है, और जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। मैक्सिमम डेंसिटी जहां आपको मिलेगी, मैं बोलूं कि मैक्सिमम डेंसिटी मतलब होता है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है बच्चों, जैव विविधता का मतलब होता है जहां पर जीव मिलते हैं, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जैसे कि मैं और आप सभी यहीं मिलते हो, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी पशु पक्षी सांप, सब आपको यहीं मिलेंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी का एग्जांपल है। जितने भी एंट्स हैं, जितने भी मॉस्किटोज हैं, जितने भी ऑल थिंग अबाउट, जितने भी अपने स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, आपको बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता देखने को मिलेगी। एक का मतलब हमारे आसपास बहुत चीजें पाई जाती हैं, प्लांट्स हो गए, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव करती है। ऐसे तो नहीं है ना कि सर मैं 18 किलोमीटर ऊपर बैठी हूं, मैं तो यहां नहीं मिलती भाई, मैं तो यहां नहीं पाया जाता। 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर अबव मैं मिलती हूं, नहीं। सबसे पहली बात, ये लोएस्ट लेयर ऑफ द
ऑफ द एटमोस्फियर, निचली परत, सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। सर इसकी लेंथ क्या है बच्चों? लेंथ जो होती है ना इसकी डिसाइड की गई कि जहां आप बैठे हो ना, जहां बैठे हो वहां से लेंथ इसकी डिसाइड की गई। इसकी जो लेंथ बनी वो क्या बनी बच्चों? इसकी जो लेंथ, जो इसकी लंबाई जो बनी वो बनी 0, जहां आप बैठे हो 0 से लेकर के 8 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ होती है। सर ये बात समझ में नहीं आई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रोपोस्फियर की हाइट क्या होती है, मैं लेंथ की जगह हाइट बोलूंगा, क्योंकि आप जहां बैठे हो वहां से इसकी हाइट को मेजर करें, अपने इसकी ऊंचाई को मेजर करें तो वो 18 किलोमीटर की हाइट होती है इसकी, नीचे से लेकर के। सर आपने फिर 8 क्यों लिखा? ये आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको फटाफट ये इलेबोरेट करता हूं कि मैंने ये बात क्यों लिखी। मैंने आपको बोला, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं आपको, थर्ड पॉइंट मैंने ये बोला कि इसकी जो हाइट जो होती है 0 to 8 किलोमीटर या 18 किलोमीटर होती है ना, ये बात बोली ना मैंने। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। आपको पता है कि जो अपनी अर्थ है वो गोल है, राउंड शेप में होती है ना, ओवल शेप होती है। तो आपको ये बात पता है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको सही और बनाता हूं, मैं ओवल शेप है ना, आप यहां बैठे हो, इसको इस अर्थ को जो इक्वली डिवाइड करती है उसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं? जो इक्वली डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन, या यानी भूमध्य रेखा, यानी विषुवत रेखा, ये नाम बोला जाता है। समझे बच्चों बात को? अब यहां से मैं यहां बैठा हूं बच्चों, आपको पता है कि अर्थ के ऊपर आप सर्वाइव करते हो, अर्थ के अंदर सर्वाइव नहीं करते। ऐसा क्यों? आप अर्थ पे कैसे टिके हुए हो? ये अर्थ गोल है, मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं, आप यहां बैठे हो, ये कैसे आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो? आप सर्वाइव कर रहे हो बच्चों क्योंकि आप पर ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। हम हाइट को मेजर कर रहे हैं। ये देखो मैं जा रहा हूं ऊपर तक, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा 3D नहीं बना पा रहा, लेकिन आपको पता, आपको महसूस हो रहा होगा कि ये जा रहा हूं मैं ऊपर। सबसे जो 18 किलोमीटर की जो हाइट है यहां से होती है, सबसे मैक्सिमम जो हाइट होती है वो होती है इक्वेटर लाइन से। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फियर की, हम बात कर रहे हैं सौर मंडल की। सारी की सारी गैसेस आपको यही मिलेंगी, सारी की सारी गैसेस, सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी, सभी जीव जंतु आपको यही मिलने वाले हैं। सभी बर्ड्स, ऑल थिंग्स, जितनी भी चीजें आप देखते हो लाइफ में, इंसिडेंट, डस्ट पार्टिकल, धुआं, पॉल्यूशन, सब आपको जहां मिलता है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। जहां ये चीजें मिलती हैं, जहां ये गैसेस मिलती हैं, जहां आपको पॉल्यूशन मिलता है, जहां आपको पिज्जा मिलता है खाने के लिए, जहां आपको तरह तरह की चीजें मिलती हैं खाने के लिए, वो सारी चीजें आपको मिलती है सौर मंडल में। मम्मी मुझे पिज्जा खाना है, कहां मिलेगा बेटा? मिलेगा आपको ट्रोपोस्फियर के अंदर, सौर मंडल के अंदर। हमें सर ने बताई थी बात ये, मतलब सौर मंडल में सारी की सारी दुनिया सर्वाइव करती है, पूरा दुनिया सर्वाइव करती है उसके अंदर। देखो बच्चों कितनी शानदार बात है, हमें सारी चीजें वही मिलेंगी। ऑल कंट्री आपको जहां मिलती हैं सर्वाइव करती है, आपका जहां घर पाए। मम्मी मेरे घर कहां है? सर मेरा घर है ट्रोपोस्फियर के अंदर, सौर मंडल के अंदर, है ना। तो मैक्सिमम हाइट जो इसकी मिलती है वो मिलती है इक्वेटर लाइन से। जो इक्वेटर लाइन, विच लाइन जो डिवाइड इक्वली ऑफ अर्थ, जो अर्थ को इक्वली डिवाइड करती है उसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। जहां से इसकी हाइट मिलती है 18 किलोमीटर, है ना। मैक्सिमम हाइट कहां मिलती है? 18 किलोमीटर। और ये होते हैं पोल्स, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। अगर मैं यहां से हाइट को मेजर करूं तो हाइट को मैंने मेजर करने बैठा तो यहां से जो हाइट आई उसको बोलते हैं 8 किलोमीटर। आपको पता ना कि पोल से हाइट कम होती है, पोल्स उसका ऊपरी हिस्सा और उसका जो अपर वाला एरिया होता है। तो सबसे लोएस्ट जो इसकी हाइट होती है वो होती है 0 to 8 किलोमीटर पोल्स पे, लेकिन इक्वेटर लाइन से मेजर करें तो 18 किलोमीटर आती है। इसलिए ये वर्ड यूज किया गया 0 to 8 एंड 18। इसका मतलब 0 to 8 किलोमीटर तो मिलती है पोल्स पे। कहां मिलती है? पोल्स यानी ध्रुवों पे मिलती है। बोलते हैं ना उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जो जितने भी बर्फ के पहाड़ हैं, आइस के जितने भी माउंटेन्स आपको मिलते हैं वो सारे ही मिलते हैं। सियाचिन जो है, सियाचिन एक पोल्स का एरिया है ना, इस तरीके से। तो 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक की जो हाइट होती है इसकी ट्रोपोस्फियर की, वो मिलती है अपने को कहां मिलती है? इक्वेटर लाइन पे। कहां मिलती है बच्चों? इक्वेटर लाइन पे। समझे बच्चों बात को? समझ में आ रही है बात सारी? कोई दिक्कत तो नहीं? इस तरीके से आपको इलैबोरेट कर रहा हूं। तो सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी यहीं पाई जाती है बच्चों। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं जो होती हैं, एटमॉस्फेरिक इंसिडेंट। सर एटमॉस्फेरिक इंसिडेंट का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक, ऑल एटमॉस्फेरिक इंसिडेंट हियर, सारे के सारे यही परफॉर्म होते हैं। सारी की सारी वायुमंडलीय घटनाएं यही होती है। सर वायुमंडलीय घटनाओं से मतलब क्या है? जो तूफान आते हैं, स्ट्रॉम्स आते हैं, स्ट्रॉम्स, आंधी, जो रेनफॉल होता है, बारिश का होना, रेनफॉल,
जो ओले गिरते हैं बर्फ के, वो सारे के सारे कहां गिरते हैं? ट्रोपोस्फियर में। जितने भी स्टॉर्म्स, आंधी, है ना, वायुमंडलीय इंसिडेंट, जितने भी एटमॉस्फेयर इंसिडेंट सारे ही होते हैं। 80%, ये वाला फिफ्थ पॉइंट डाल लो, 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर एरिया जो है, एटमॉस्फेयर का 80% आपको यही मिलेगा। जो हमने 5 लेयर्स डिवाइड किए ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर यही है, क्योंकि सारा का सारा जीवन, हमारा जो प्लेनेट है, वो प्लेनेट वास्तव में सर्वाइव करता है शोभ मंडल में। वास्तव में जो लाइफ सर्वाइव करती है वो शोभ मंडल में करती है। बच्चों, जो हमारा स्वर्ग है वो कौन है? जो हमारा हेवन कौन है? अपना शोभ मंडल, है ना, जहां अपने को जीवन जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए सब कुछ प्रोवाइड होता है जो आप चाहते हो, है ना। तो 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर आपको यही मिलेगा एरिया। स्टॉर्म्स यही होते हैं, रेनफॉल यही होते हैं। ऑल मेटीरियोलॉजिकल चेंजेस है 6 पॉइंट। ऑल मेटीरियोलॉजिकल चेंजेस, सर ये क्या होते हैं? मेटीरियोलॉजिकल चेंजेस, मेटीरियोलॉजिकल चेंजेस हिंदी में बोलते हैं इसको। सभी मौसम संबंधी परिवर्तन यही होते हैं। वही बात, तूफान आया, बादल काले हो गए, क्लाउड जो है वो ब्लैकिश हो गए, सर आज बारिश होगी, आज बारिश का मौसम हो चुका है। इसका मतलब वो सारे इंसिडेंट, स्टॉर्म्स, आंधी, तूफान, है ना, जितनी भी चीजें होती हैं, ऑल मेटीरियोलॉजिकल चेंजेस। ये क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में कि मेटीरियोलॉजिकल चेंजेस कहां होंगे? वो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर वो होते हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर। जितने भी डस्ट पार्टिकल, पॉल्यूशन, ऑल थिंग्स आपको यही देखने को मिलती है। अब मैं सारे पॉइंट्स को इलेबोरेट करता हूं विद डायग्राम, आपको समझाता हूं। बच्चों ये देखो, आपको ये विजिबल हो रहा होगा कि 18 किलोमीटर, मैं पूरी आपको दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूं बाय द डायग्राम, हेल्प ऑफ डायग्राम। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों? ये आपका अर्थ है। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जिसकी हाइट है एट द इक्वेटर लाइन, क्या बोलते हैं? 18 किलोमीटर की हाइट होती है। ओके, ट्रोपोस्फियर। जितने भी ये बारिश होती है, रेनफॉल होता है, ये सारा का सारा यही होता है ना, आपके सामने विजिबल हो रहा है। सारी की सारी वायुमंडलीय घटनाएं, इंसिडेंट, यानी एटमॉस्फेरिक इंसिडेंट, सबसे ज्यादा डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। सबसे ज्यादा मास, जितने भी मास का मतलब होता है द्रव्यमान, जिसमें भार होता है। मास मतलब जैसे हम, मेरे अंदर भार है, आपके अंदर भार है, आपके अंदर वेट है कोई ना कोई, सारी जितनी मास वाली जो भी थिंग्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो सारी आपको यहां मिलेगी। तो ये m की वैल्यू ज्यादा है तो डेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। घनत्व सबसे ज्यादा आपको ही मिलेगा, यही लेयर में मिलेगा। सारे के सारे स्टॉर्म्स, है ना, यही मिलते हैं। अगर मैं बात करूं पोल से, तो इसकी हाइट क्या होती है? 8 किलोमीटर होती है। सारी गैसें आपको, ऑक्सीजन गैस, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस और CO2 गैस, ऑर्गन गैस, सारी की सारी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी गैसें आपको ही मिलती हैं। ऑल मेटीरियोलॉजिकल चेंजेस ही होते हैं, वायुमंडलीय इंसिडेंट ही होते हैं। और एक बात बच्चों याद कर लो कि ये हाइट तक जाने पर इसमें टेम्परेचर भी डाउन होता है। आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट किया गया लेयर्स को। जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर में डाउनफॉल आता है, डाउनवर्ड होता है, टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आता है। वो कितना आता है? अगर आप 165 मीटर अबव जाते हो, 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डाउनफॉल आ जाता है। मान लो कि यहां का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप जहां बैठे हो, जैसे आप 165 मीटर ऊपर गए, 165 मीटर ऊपर आप गए, तो वहां पर इसका जो टेम्परेचर है उसमें डाउनफॉल आ जाएगा, उसमें डाउनफॉल आ जाएगा। और उसका टेम्परेचर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस 165 किलोमीटर जाने पर कम होता है। बच्चों समझे सारी बात? ये सारी बातें मैंने आपको ट्रोपोस्फियर में कंप्लीटली समझा दी। एक वर्ड आया ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको बोलते हैं अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये मैं समझाऊंगा आपको बाद में ये होता क्या चीज है, लेकिन याद रख लो ये वाली बात कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो परफॉर्म होता है वो होता है ट्रोपोस्फियर के अंदर, यानी शोभ मंडल के अंदर। ठीक है, ये 18 किलोमीटर की हाइट जो आप, ये जो 18 किलोमीटर की जो हाइट है, ये क्रॉस करने के बाद एक इसको बोलते हैं लेयर। ये लेयर जो है इसको बोलते हैं अपने, एक क्या आती है बच्चों, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं ट्रोफोपोज। ये जो है ना, इसको जो डिफरेंशिएट कर रही है, इस लेयर को जो डिफरेंशिएट कर रही है, इसको बोलते हैं सीमा, परिसीमा। ये जो बाउंड्री है, जहां ये शोभ मंडल की परत, लेयर खत्म होती है, उस लेयर को जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है, नेक्स्ट लेयर को फर्स्ट लेयर से डिफरेंशिएट करती है, उसको बोलते हैं परिसीमा, बाउंड्री।
वो बाउंड्री को नाम दिया गया ट्रोफोपोज। क्या नाम दिया गया? ट्रोफोपोज, PAUSE। जहां पर ट्रोफोस्फियर लेयर खत्म होगी उस सीमा को, उस बाउंड्री को नाम दिया गया ट्रोफोपोज। ओके, ट्रोफोपोज नाम दिया गया। समझे बच्चों बात को? तो ये सारी बातें आपको समझा चुका हूं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहां मिलेगा? सौर मंडल में। बच्चों सिंपल सी बात है, आप जहां बैठे हो ना वो सौर मंडल है, जहां बैठे हो ना वो ट्रोफोस्फियर है, जहां हम सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी लिविंग चीजें देख रहे हैं। अब मैंने इसकी नोट्स प्रॉपर्ली तैयार किए, आपको मैं समझाने जा रहा हूं फटाफट। नोट्स में बाद में इलेबोरेट करूंगा आपको मैं। इसके बाद आती सेकंड लेयर, समताप मंडल। इसको क्या बोलते हैं अपने? स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं बच्चों अपने? स्ट्रेटोस्फियर। वो मैं समझाने जा रहा हूं आपको फटाफट। बच्चों सारी चीजें नोट करते जाओ, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। अब मैं सेकंड लेयर करवाने जा रहा हूं। सेकंड लेयर का नाम क्या है? सेकंड लेयर का नाम है बच्चों स्ट्रेटोस्फियर। नाम में सारी बात छुपी हुई है, स्ट्रेटोस्फियर। सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, यानी समताप मंडल के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। नाम से पता लग रहा है कि जहां समताप, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर नियत रहता है, उस लेयर को क्या बोलते हैं अपने? स्ट्रेटोस्फियर, यानी सेम स्फीयर, यानी टेम्परेचर जहां पर कांस्टेंट रहता है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं इस लेयर के अंदर, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, आपको ये बात बताई थी मैंने कि ये सबसे सेकंड लोएस्ट लेयर है, सेकंड लोएस्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर हमने किसकी बात की थी? फर्स्ट लेयर हमने बात की थी शोभ मंडल यानी ट्रोफोस्फियर। ये सेकंड लोएस्ट, सबसे निचली, सेकंड दूसरी निचली परत है, सेकंड लोएस्ट लेयर। दूसरी बात हमने बात की थी कि जो ट्रोफोस्फियर की हाइट जो होती है 0 to 8 या 18 किलोमीटर तक हाइट मिलती है। इसकी जो हाइट मिलती है वो मिलती है 18 to 50 किलोमीटर तक की हाइट वाला जो एरिया होता है उसको स्ट्रेटोस्फियर बोला गया, है ना। फिर जैसे ये लेयर आ गई, फर्स्ट लेयर से क्या बोलते हैं अपने? ट्रोफोस्फियर। ये लेयर आ गई सेकंड लेयर से क्या बोलते हैं अपने? स्ट्रेटोस्फियर। तो ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है ये 18 to 50 किलोमीटर है, लगभग 32 किलोमीटर। ये मान लो 32 किलोमीटर वाला जो एरिया है ना उसको क्या बोला गया? स्ट्रेटोस्फियर बोला गया, समताप मंडल बोला गया। ये वाला एरिया 18 किलोमीटर वाला, हम ज्यादातर इक्वेटर लाइन से ही इसको मेजर करते हैं। तो 18 to 50 किलोमीटर वाला एरिया जो होता है इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोन लेयर, इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ओजोन मंडल। इस स्फीयर को ओजोन स्फीयर भी कहा जाता है। ओजोन स्फीयर बोल दो, ओजोन मंडल बोल दो, इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर ओजोन लेयर सर्वाइव करती है। क्या करती है? सर ये ओजोन लेयर होती क्या चीज है? हमें समझाओ, हमें समझ में नहीं आई। ओजोन परत होती क्या चीज है? हमें सर इलैबोरेट करो। अभी करता हूं बच्चों, चिंता नहीं करनी। ओजोन परत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ओजोन एक गैस होती है। ओजोन क्या होती है? एक गैस होती है जिसको एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, ये एलिमेंट है। आपको पता है ना O2 जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है? ऑक्सीजन जो बनती है किससे मिलकर बनती है? एक O से और दूसरे O से मिलकर बनती है ऑक्सीजन। ऐसे 3 O मिलकर के क्या बनाते हैं? O3, जिसका नाम है ओजोन गैस। क्या नाम है? ओजोन गैस। इसकी फॉर्मेशन जो होती है ना इलेक्ट्रिक स्पार्क से होती है, विद्युत आर्क से होती है। मतलब क्या है? जब बिजली कड़कती है ना, जब बिजली कड़कती है, आपने कभी देखा हो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है कहां पर? ऊपर। तो वहां से इसकी फॉर्मेशन होती है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, आपस में टूटते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में क्या होते हैं? ब्रेकडाउन होते हैं, आपस में ब्रेकडाउन होते हैं। ये वाला ऑक्सीजन इससे मिल गया, ये वाला ऑक्सीजन मिल गया, और 3 ऑक्सीजन मिलकर के O3 की फॉर्मेशन करते हैं, ओजोन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। सर हमारा फायदा क्या? बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जब आप मार्केट में दोपहर को निकलते हो तो हमें ये निर्देश क्यों दिए जाते हैं कि अपने आप को ढक करके निकलो, अपने हैंड को, अपने माउथ को ढक करके निकलो दोपहर में, गर्मियों वाले टाइम में, यानी समर सीजन में अपने को ये बात क्यों बोलते हैं कि आप अपने आप को ढक करके निकलो? ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण यह है कि उस टाइम जब आप निकलते हो बाहर तो उस टाइम इस वाली लेयर के अंदर, है ना, एक बात बताता हूं आपको, बहुत शानदार बात है वो। इस लेयर के अंदर क्या मिलती है? आपको बताया कि सन, सूर्य, हमारा सूर्य देवता, ये हमें क्या देता है? लाइट्स देता है। इसमें बहुत तरह की लाइट्स आती हैं। जब ये लाइट्स यहां आती है ना, जब ये लाइट्स यहां आती है तो हम यहां बैठे हैं, यहां सर्वाइव कर रहे हैं हम, तो ये लाइट्स क्या है कि हमारे पास भी धीरे धीरे पहुंच जाती है। आपने कभी देखा हो कि आपके पास सनलाइट आती है, ये सनलाइट जब आप 10 से 12 के बीच या 10 से 2 के बीच
है ना, बाहर निकलते हो तो ये लाइट हमें इफेक्ट करती है। इफेक्ट कैसे करती है? हमारी स्किन को खराब करने की कोशिश करती है। आप कभी धूप में निकला, आपकी स्किन पे क्या हो जाएंगे? रैशेस हो जाएंगे, आपकी स्किन पे कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, यानी त्वचा से संबंधी रोग होते हैं। ये ऐसा होता है बच्चों। वो होता क्यों है? इसका कारण क्या है? सनलाइट से डिफरेंट टाइप्स की रेज निकलती हैं। एक रे का नाम है यूवी रेज, है ना, अल्ट्रा वोलेट रेज, जिसका नाम है अल्ट्रा वोलेट रेज, यानी अवरक। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, शाबाश। यूवी रेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें। ये पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, और ये किरणें जब हमारी बॉडी पर, हमारे हैंड्स पे जब गिरती है ये वाली चीज, तो हमारी कोशिकाओं, जो हमारी जो बॉडी है ना, वो हमारी सेल्स से मिलकर बनी हुई है, उसमें सेल्स में कोई ना कोई चेंजेस ला देती है, जिसके कारण हमारी स्किन धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। इसके कारण हमें स्किन डिजीज हो जाती है। आप मानोगे नहीं, यूवी रेज इतनी हार्मफुल होती है जो कि हमें कैंसर तक ले जा सकती है, हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है। इसलिए जब बोलते हैं कि जब भी बाहर निकलो तो सनशाइन क्रीम लगा करके निकलो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये यूवी रेज आपको इफेक्ट ना करे। सनशाइन क्रीम लगा करके निकलो, ये हमें बोला जाता है, ताकि हमें ये नहीं होता कि हमारा रंग जो है वो ब्लैक हो जाएगा। नहीं, मेन कारण हमारा क्या होता है कि हमें यूवी रेज से बचना होता है। बच्चों बात समझे, यूवी रेज से हमें बचने के लिए ये चीज करनी होती है। तो सर हम कैसे बचें यूवी रेज से? या तो आप सनशाइन क्रीम लगाओ, या अपने आप को ढक के निकलो। अगर हमें वो चीजें सर हम कब तक करेंगे? एक फार्मर है, किसान है, वो तो ये चीज कभी सोचता ही नहीं है। वो खेतों में लगा रहता है, काम करता रहता है, वो तो बेचारा कभी सोचता नहीं कि मुझे क्रीम लगानी है, ये लगानी है, वो लगानी है। तो वो उसको यूवी रेज से कौन बचाता है बच्चों? मैं बोलता हूं कि नेचर से प्यार करो, प्रकृति से प्यार करो, तो नेचर उसको बचाती है। नेचर कैसे बचाती है उसको? नेचर ओजोन गैस की फॉर्मेशन करती है, और ओजोन गैस जो होती है ना, ये बहुत अमाउंट में इकट्ठी होकर के ये क्या करती है? वेरी अमाउंट में इकट्ठी होकर के क्या करती है? बहुत ज्यादा मात्रा में बन करके ये क्या करती है बच्चों? एक लेयर की निर्माण करती है, एक लेयर की फॉर्मेशन करती है। इसको बोलते हैं अपने ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर जो सनलाइट से यूवी रेज आती है ना, उसको रोकती है। भाई तू मत जा, मेरा किसान, मेरा फार्मर काम कर रहा है तो उसको नुकसान पहुंचाएगी। तो यूवी रेज को ये मैक्सिमम रोकने का काम करती है, और ये रे जो है, ये रे जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है। समझे बच्चों बात को? तो ओजोन लेयर इसको रोकती है। वो यूवी रेज को अपने पास क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, या उससे रिफ्लेक्ट कर देती है, या उसे परावर्तित कर देती है, या उसे अवशोषित कर देती है, लेकिन नीचे हमारे पास नहीं आने देती। तो इसलिए से हमें हार्मफुल इफेक्ट नहीं मिलते। लेकिन 100 में से 2% तो नीचे आती है बच्चों, ये मान के चलो। तो यूवी रेज से बचने के लिए दोपहर को बोला जाता है कि आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को ढक करके निकलो, ताकि यूवी रेज का हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। तो यूवी रेज से क्या होता है बच्चों? क्या क्वेश्चन बनते हैं? यूवी रेज हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालती है? स्किन कैंसर तक हम होता है, और स्किन डिजीज होती है। यूवी रेज को रोकता कौन है? कौन रोकता है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहां सर्वाइव करती है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। कहां करती है बच्चों? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, समताप मंडल पाई जाती है। ओजोन लेयर करती क्या है? यूवी रेज को रोकने का काम करती है, जो हमें हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रहा है। समझाइए बच्चों बात? अभी ना आपको मैंने एक बात बताई है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये बातें क्लियर हो रही हैं आपकी? समझ आई बच्चों बात? 1 मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट होल्ड रखो, आपको एक चीज बताता हूं मैं। लो बच्चों, ये हमने ये पॉइंट करते जा रहे हैं, सारी बातें हम इसको समझते जा रहे हैं। आपको समझ में आई? अगर मैं 4th पॉइंट की बात करूं तो आपको एक बात और बता दूं कि मैंने यहां एक बात बोली थी कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे ही आप 18 to 30 किलोमीटर तक जाओगे, मैंने बोला कि 50 किलोमीटर वाला एरिया, 30 से ऊपर वाला जो एरिया, किलोमीटर वाला एरिया, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जबकि रूल ये कहता है कि स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड ऑफ द लेयर, परत के खत्म होने पर। ये ऐसा क्यों होता है बच्चों? बताओ जल्दी बताओ, फटाफट, शाबाश। आप डायग्राम देख करके बताओ कि ऐसा क्यों होता है बच्चों, जल्दी बताओ कि यहां पर जैसे ही आप ऊपर गए, यहां पर क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये कारण बताओ। इसका आंसर मैं बता चुका हूं बच्चों, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ओजोन गैस प्रेजेंट है। ये ओजोन गैस क्या करती है? ये ओजोन गैस जो है यहां से आने वाली लाइट्स को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, जिसके कारण धीरे धीरे ये जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण इनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे समताप मंडल का, स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है बच्चों। समझे बात को, इसका टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो तुम ये रीजन क्या दोगे कि समताप मंडल में टेम्परेचर को जो इंक्रीमेंट लगता है, जो ना वो कारण क्या है सर, ओजोन लेयर के कारण। ओजोन लेयर यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करती है ताकि यूवी लाइट जो है हमारी अर्थ तक ना पहुंच पाए, हमें हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचाए, इसीलिए। समझे बच्चों बात को। तो तापमान जो समान रहता है वो ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाले एरिया में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट नियत। लेकिन जैसे अब ऊपर जाओगे ये वाला जो एरिया है वो टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, टेम्परेचर आपको इंक्रीज हुआ मिलेगा। ये देखो पराबैंगनी विकिरण आ रही है सूर्य से, ये देखो, है ना, ये जिसको बोलते हैं यूवी लाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूवी लाइट्स। ये हमें बहुत हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रही है। तो सारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। एक बात और बता दूं तुम्हें कि कोई भी मेटीरियोलॉजिकल चेंज नहीं आता, कोई भी मेटीरियोलॉजिकल चेंज इसके अंदर नहीं आता, आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको स्क्रीन को साफ कर रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका बच्चों। हाँ, फिफ्थ अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो कोई भी मेटीरियोलॉजिकल चेंज आपको नहीं मिलेगा। मेटीरियोलॉजिकल चेंज का मतलब मौसम संबंधी परिवर्तन यहां नहीं मिलेगा आपको। कोई बर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको, कोई भी मौसम संबंधी परिवर्तन, कोई भी बर्ड्स, कोई भी बायोडाइवर्सिटी हम लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये काफी ऊपर वाला एरिया है, यहां पर नहीं मिलेंगे। कोई मेटीरियोलॉजिकल चेंज नहीं होंगे, मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होंगे। तो ये बताओ कि ये बेस्ट क्यों है, ये बेस्ट क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर ये मेटीरियोलॉजिकल चेंजेस नहीं मिलेंगे तो हम अपने हवाई जहाजों को, एयरप्लेन को, एयरक्राफ्ट को इजीली यहां पर उड़ा सकते हैं। इजीली हम यहां पर क्या कर सकते हैं बच्चों, उड़ा सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं आती। समझे बच्चों बात को। हमें एयरक्राफ्ट को, जितने भी जेट एयरवेज होते हैं, जितने भी हवाई जहाज होते हैं, वो सारे के सारे इसी वाले एरिया में उड़ते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी मेटीरियोलॉजिकल चेंज नहीं होते, मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते। समझे बच्चों बात को। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं, ये देखो, यहां देखो, ये हवाई जहाज उड़ रहा है, जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं ना, वो सारे के सारे यहीं उड़ते हैं। जितने भी एयरप्लेन है, जितने भी हमारे जेट एयरवेज है, सारे के सारे यहीं उड़ते हैं बच्चों, सब आपको यहीं मिलेंगे। ओके, तो ये इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि यहां पर कोई भी मेटीरियोलॉजिकल चेंज नहीं होती। ये सारी बातें मैंने डिस्कस की, किसके बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। मैं सारी बातें डिस्कस की, मैं ट्रोपोस्फीयर के बारे में, मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों। एक बात और बता दूं कि ट्रोपोस्फीयर के ऊपर ना एक जेट, जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम बहती है, जिसको बोलते हैं धारा, बोलते हैं जेट धारा। क्या बोलते हैं, जेट धारा। सर ये होती क्या चीज है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का मतलब होता है कि एक प्रकार की हवा का प्रकार, द टाइप ऑफ एयर, है ना। जेट स्ट्रीम जैसे एक वायु का प्रकार, एक वायु धारा का प्रकार, इज द टाइप ऑफ स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो है ना, वो शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर वाले एरिया में सर्वाइव करती है। ये जेट स्ट्रीम होती है चीज है, अभी आपको इलेबोरेट करूंगा, सारे नोट्स दूंगा आपको, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम प्रॉपरली दूंगा। मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको ट्रोपोस्फियर समझ में आ गई लेयर, आपको स्ट्रेटोस्फियर लेयर समझ में आ गई, इसकी जो हाइट है, सब कुछ याद हो गया बच्चों आपको? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। मैं लेक्चर सिर्फ 5 मिनट लेक्चर और लूंगा, आपको फटाफट फ्री कर दूंगा बच्चों। सारे आया करो क्लास में। चलते हैं बच्चों आगे। अब आपको इलेबोरेट कर रहा हूं फटाफट, जो मैं नोट्स बनाए हैं, जल्दी फटाफट। ये देखो बच्चों, दिस जोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब होता है कि जहां हम सर्वाइव कर रहे हैं। इकोसिस्टम होता है द रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जीवित और अजीवित के बीच में जहां संबंध का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जहां ये पाया जाता है, जैसे मान लो मैं यहां बैठा हूं, तो मेरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन, जैसे नॉन लिविंग, मेरे सामने एक क्या पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, मेरे सामने क्या पड़ा है, एक फोन पड़ा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ मेरा क्या रिलेशन, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। मैं एक इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रहा हूं। इकोसिस्टम मतलब जहां आप सर्वाइव कर रहे हो। इकोसिस्टम बिकॉज, बाकी इकोसिस्टम वर्ड बाद में भी आएगा, है ना, बिकॉज ऑल मेटीरियोलॉजिकल चेंजेस यही होते हैं, है ना। फिनोमिना अकर्स इन दिस एरिया, सारे के सारे मौसम संबंधी, बारिश, तूफान जो भी आता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन बोर्ड। इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोर्ड भी कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर। क्यों? क्योंकि यहां पर काफी
चेंजेस आते हैं, काफी वेरिएशंस आते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ द चेंजेस इन द वेदर से रिलेटेड सारे चेंजेस यहां आते हैं। इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर परिवर्तन यानी चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एयर 165 मीटर डिक्रीज एट द एवरेज रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में चला आता है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर ड्रॉप रेट, मतलब ये डाउनफॉल आ रहा है टेम्परेचर में, नॉर्मल डाउनफॉल आ रहा है। द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज द अप टू एल्टीट्यूड, इसकी जो हाइट होती है 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर लाइन, सारी बातें आपको समझा चुका हूं। अबाउट द 8 किलोमीटर अबव द धाराज यानी ध्रुव के ऊपर यानी पोल्स के ऊपर ये मिलती है। जेट एयर करंट फ्लो इन द अपर ट्रोपोस्फियर मच ऑफ द वाटर बॉडी, जो भी आपको वाटर बॉडी मिलती है, जितना भी वाटर कंटेंट मिलता है आपको ट्रोपोस्फियर मिलता है, 10 पार्टिकल आपको यहां मिलते हैं। समझे बच्चों बात को? इसके ऊपर वाली जो मैंने बोली उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम बोलते हैं, वो समझा दूं हिंदी में, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं यहां होती हैं और 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है, कमी आती है, जिसको बोलते हैं सामान्य ताप पतन दर बोलते हैं। और इस मंडल की सीमा विषुवत रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर, जो ये मैंने बताई थी इक्वेटर लाइन जिसको बोलते हैं, यहां पर जिसकी हाइट 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर होती है पोल से, यहां पर पोल से 8 किलोमीटर। ऊपरी शोभ मंडल में जेट वायु धारा प्रवाहित होती है, जेट एयर स्ट्रीम आपको मिलती है, वो भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, होती क्या चीज है। जल वाष्प धूल कण अधिकांश भाग आपको यही मिलेंगे सारे, है ना। अब क्या है, व्हाट इज जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम ऑफ द जेट स्ट्रीम इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट फ्लोइंग रोटेटिंग एयर स्ट्रीम, सबसे फास्टेस्ट एयर स्ट्रीम। ये बनती कैसे सर? ये बनती कैसे है? आपको मैंने बताया कि जितने भी जेट एयरवेज उड़ते हैं कहां पर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, है ना, यहां पर उड़ते हैं। ये वाली कौन सी एयर लेयर है? ट्रोपोस्फीयर। ये कौन सी है? स्ट्रेटोस्फीयर। यहां पर जब ये जो एरोप्लेन है, जो जेट एयरवेज जैसे ये उड़ते हैं ना, ये फ्लाई करते हैं, इससे क्या है कि एक हवा का, एक एयर की स्ट्रीम बनती है, उसको बोला गया जेट स्ट्रीम बोला गया, है ना। दिस इज मेनली कॉल्ड द फास्ट मूविंग टेबुलर नैरो विंड फ्लो विंड सिस्टम इन द अपर लेयर। सबसे नैरो, बहुत नैरो होती है और टेबुलर फॉर्म में, मतलब ट्यूब की फॉर्म में होती है, इसकी जो फॉर्म होती है ना, ट्रोपोस्फीयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फीयर since this circle is helpful फ्लाइट ऑफ प्लेन्स एंड हेंस नोन एज जेट स्ट्रीम। और ये वाली जेट स्ट्रीम जो है एयरप्लेन को उड़ने में, फ्लाई करने में हेल्प करती है। ये आपको कहां मिलेगी? ये आपको ट्रोपोस्फियर के जस्ट यहां मिलेगी, यहां, और ऊपर क्या आ जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर आ जाएगा। समझे बच्चों बात को? हिंदी में इलैबोरेट करता हूं। जेट स्ट्रीम, जेट धारा वायुमंडल में तेजी से बहने वाली, घूमने वाली हवाओं की धाराओं में से एक है। यह मुख्य रूप से क्षोभ मंडल की ऊपरी परत यानी समताप मंडल में बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली नलिकाकार संकरी पवन प्रवाह वायु प्रणाली को कहते हैं। क्योंकि विमानों में उड़ान में यह मंडल सहायक होता है, इसलिए इसको जेट स्ट्रीम या जेट धारा के नाम से जाना जाता है। समझे बच्चों बात को? चले आगे। तो ये हमारा दोनों के दोनों कंप्लीट हुए। अब मैं स्ट्रेटोस्फीयर को इलैबोरेट कर दूं। इट एक्सटेंड टू 18 किलोमीटर, 8 से लेकर या 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर वाला एरिया, 18 टू 50 किलोमीटर कहां पर? इक्वेटर लाइन पे। पोल से 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर वाला एरिया, पोल से वाला, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी जो ऑल्टीट्यूड, इसकी जो हाइट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ओजोन जोन, इसको ओजोन मंडल या ओजोन लेयर या ओजोन स्फीयर भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर 15 टू 35 किलोमीटर यहां सर्वाइव करती है। ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सैनिक रेडिएशन, इसको जो हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। डज नॉट अलाउ देम रीच टू द ग्राउंड फ्लोर, हमारा जो धरती पर, अर्थ पर इसको अप्रोच नहीं करने देती, इसको रीच नहीं करने देती, इसको पहुंचने नहीं देती। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम ओवर हीटिंग, हमारी अर्थ को ओवर हीटिंग से भी ये सेव करती है, बचाती है। इनिशियली द टेम्परेचर इज स्टेबल राइजेस आफ्टर 20 किलोमीटर, जैसे 20 किलोमीटर एरिया अबव जाओगे, 18 से 20 किलोमीटर हाइट, जैसे आप ऑल्टीट्यूड को क्रॉस करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वाई? क्योंकि ये यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रही है ना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैसेस, कारण बता रहा है, विच एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। और द स्ट्रेटोस्फीयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड, कोई क्लाउड नहीं, कोई बादल नहीं बनते, कोई मेटीरियोलॉजिकल इवेंट नहीं होते। एट द बॉटम ऑफ द बोर्ड आर आइडियल कंडीशन, सबसे आइडियल कंडीशन होती है। और जेट एयरवेज सारे के सारे यहीं फ्लाई करते हैं, यहीं उड़ते हैं बच्चों, है ना। समझे बच्चों बात को? हिंदी में करता हूं इलैबोरेट। ये आपको समझ आई सारी बात? तो मैंने ये सारी बातें आपको समझा दी बच्चों। कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ये सारी बातें आपको मैंने इलैबोरेट कर दी हिंदी में। इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, आज नहीं करते, टाइम हो रहा है बच्चों। तो ये मैंने 2 लेयर्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया, हिंदी में भी कर दिया, इंग्लिश में भी कर दिया। तो सारी बातें अपनी क्लियर हुई बच्चों। चलिए आगे। अब आपसे मैं फटाफट एक क्वेश्चन लेता हूं, जल्दी बताओ फटाफट मुझे।
वायुमंडल को 5 परतों में बांटने का आधार है दाब, तापमान, घनत्व, उपरोक्त सभी। टू डिवाइड एटमोस्फियर इनटू 5 डिफरेंट लेवल्स, द बेस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताओ फटाफट। शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं बी आंसर। शाबाश, तापमान, टेम्परेचर के बेस पे इसको डिफरेंशिएट किया गया है। लो बच्चों बताओ, वेयर इज द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर हाईएस्ट? सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रोपोस्फियर की कहां मिलती है? शोभ मंडल की ऊंचाई कहां सबसे अधिक होती है? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, दोनों पर, कोई नहीं, इक्वेटर लाइन, पोल्स, बोथ एंड नन ऑफ दी। जल्दी बताओ। शाबाश बच्चों, जल्दी, फास्ट एंड। सारे बच्चे जो रिप्लाई करेंगे इसका, जल्दी बच्चों। बच्चे बोल रहे हैं सर इक्वेटर लाइन। शाबाश, ए ऑप्शन, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन जो इक्वली डिवाइड करती है अर्थ को, बिल्कुल सही बताया। शाबाश बच्चों। ओके, बाकी करेंगे अपने कल। आपका टाइम हो रहा है, 40 मिनट हो चुके हैं। फिर मिलते हैं बच्चे, सारे आया करो। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें आपको आए तो आपका फायदा है। आपको सिर्फ 40 मिनट सुनना है, आपको कुछ नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं लिखना, आप सिर्फ सुनो। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कल। किसी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अभी सारी बातें आपको समझ में आई बच्चों? कोई डाउट है आपको? एनी वन डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, मिलते हैं फिर कल।